हेलो बच्चों, अपनी क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो वहाँ पर हमने तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और एल्डिहाइड और कीटोन्स में टॉटोमेरिज्म कैसे कैसे होता है उस पर हम लोगों ने थोड़ी बातें करी थी। ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है इस चैप्टर का और यहाँ से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस की तरफ पहले आगे बढ़ेंगे। उसके एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ढेर सारे रिएक्शंस हैं तो थोड़ा समय लगेगा पूरा होते होते। कुछ बातें आज होंगी, कुछ बातें अगले क्लास में, कुछ बातें उससे अगले क्लास में। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो मेन रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो मेन रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस चीज़ को समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल लिया जाए। हमने एक एल्डिहाइड चुन रखा है तुम्हारे लिए। नाम लिखना चाहो तो एसिटल्डिहाइड लिख सकते हो। तुम चाहो तो धीरे धीरे चीज़ों को लिखते भी रह सकते हो, क्योंकि चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं इसीलिए लेक्चर का स्पीड में भी थोड़ा ज़्यादा रहे। तो नीचे जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, ये पूरा का पूरा PDF तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसको हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करने का मौका दिया जाए। देखो हाइड्रोजन साइनाइड में H पर प्लस और साइनाइड पर माइनस। जब भी टूटेगा हाइड्रोजन साइनाइड टूटेगा तो H पर प्लस आएगा, साइनाइड पर माइनस आएगा। अभी इस पर हम लोग आते हैं, फिलहाल यहाँ फोकस करें। H पर थोड़ा प्लस, साइनाइड पर थोड़ा माइनस। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूटने वाला है, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा माइनस और कार्बन पर आएगा डेल्टा प्लस। H प्लस को ला करके ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, साइनाइड माइनस को ला करके कार्बन के साथ जोड़ दो। तो H को जब जोड़ोगे ऑक्सीजन के पास तो ये देखो OH हो जाएगा। साइनाइड को जोड़ोगे कार्बन के साथ तो CN हो जाएगा। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसी को तुम कहते हो ना एडिशन। एडिशन का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप इधर जोड़ा, एक ग्रुप इधर जोड़ा, तो यही है एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या चक्कर है तो ये तो मैकेनिज्म में जाने के बाद क्लियर होगा। तो फिलहाल सीधे सीधे जोड़ तोड़ करके यहाँ तक तुम पहुँच जाओगे और हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को तुम कहोगे साइनोहाइड्रीन। जैसे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है तो तुम कहोगे साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड। जो भी एल्डिहाइड रहे, जो भी कीटोन रहे, उसका साइनोहाइड्रीन। अगर बेंजल्डिहाइड लिया होता तो हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो फिलहाल ये एसिटल्डिहाइड और ये उसका साइनोहाइड्रीन। रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर चलते हैं जरा। तो ये देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म। HCN टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों इलेक्ट्रॉन साइनाइड को दे दो। हाइड्रोजन पर आया प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साइनाइड के पास जमा कर दिया। साइनाइड पर आया साइनाइड पर आया माइनस का चार्ज और साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप भी तुम कहते हो। तो एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, और इस डेल्टा प्लस को देख करके कि ये हेल्प चिल्ला रहा है। डेल्टा प्लस मतलब उसको मदद चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये चिल्ला रहा है मदद करो, हेल्प। तो साइनाइड जो है मदद करने के लिए आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर के। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया मदद करने के लिए। तो साइनाइड आएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन तुम्हारे लिए 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक पुराना बॉन्ड टूटेगा। कार्बन को 4 ही बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो इधर एक बॉन्ड बन रहा है और इधर ये बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जमा कर दिया और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। और साइनाइड ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन और साइनाइड के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बना रहा है। जो भी न्यूक्लियोफाइल है, हर बार साइनाइड ही रहे कोई ज़रूरी नहीं है, तमाम सारे न्यूक्लियोफाइल्स आते जाते रहेंगे। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा आएगा,
आकर के साइनाइड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और फिर इस माइनस के चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए H+ जोड़ दो। कभी कभी H+ का इंतज़ाम अपने आप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, HCN टूटा है तो उसमें H+ मिलेगा ही मिलेगा। और कभी कभी H+ के लिए हमें अलग से कुछ इंतज़ाम करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली हम इसको H+ दे करके रिएक्शन को पूरा करा ले जाते हैं। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा है। रिएक्शन को कराने का क्रेडिट इस न्यूक्लियोफाइल को ही जाता है कि न्यूक्लियोफाइल की वजह से रिएक्शन हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो ही रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पर साइनाइड जोड़ा, ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन का मेन कारण है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। आगे देखते हैं बॉक्स में क्या है। जनरल मैकेनिज्म। अगर एक जनरल मैकेनिज्म लिखना हो जो लगभग सब जगह पर काम करे तो हम कहेंगे कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन चलो सिंपल केसेज को पहले रखते हैं। माना कि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। इस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो और कार्बन से जाकर के बॉन्ड बनाओ। जो एरो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ। तो इसकी तरफ से इसकी तरफ। इसको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि इस पर अभी Δ+ आता है, हमने ऊपर लिखा था। इस पर Δ-, इस पर Δ+। उसको मन में रखेंगे, एक बार लिख दिया ना, अब ज़रूरत है तो लिखेंगे, नहीं तो मन में जानते रहेंगे कि हाँ यहाँ Δ+, और इस Δ+ की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर रिएक्शन करना चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, तो रिएक्शन तुम्हारा यहाँ तक पहुँचा। फिर इसको H+, या तो रिएक्शन का सिचुएशन ऐसा रहेगा कि अपने आप इंतज़ाम हो जाएगा, या फिर तुम थोड़ा इंतज़ाम करोगे, जैसे थोड़ा HCl मिला दिया ज़रूरत पड़ा तो H+ का इंतज़ाम किया, इसको H+ मिला और ये OH हुआ एंड द रिएक्शन इज कंप्लीट। ये रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म है। HCN का एडिशन हम लोगों ने देख ही लिया है कि कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, एक तरफ R एक तरफ H तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ R और R मतलब दोनों तरफ एल्किल और एल्किल तो कीटोन। तो एल्डिहाइड पर HCN का एडिशन करोगे, कुछ वैसा प्रोडक्ट कहोगे साइनोहाइड्रीन ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन बन गया। इसी तरह से कीटोन पर भी रिएक्शन होगा, H को ला करके ऑक्सीजन के पास जोड़ो, साइनाइड को ला करके कार्बन के पास जोड़ो और यहाँ तक पहुँचोगे और कहोगे जो भी ये कीटोन है ये उस कीटोन का साइनोहाइड्रीन बन गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई बहुत सरप्राइज और बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, एक और रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला होता है NaHSO3, फॉर्मूला उसका थोड़ा याद रखना ना। सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करोगे, देखो सल्फर के पास लोन पेयर्स होते हैं और सल्फर जो है अपने लोन पेयर की मदद से आएगा और ये इस कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन को तुम उधर ट्रांसफर कर देना। इसी में से H+ भी निकलेगा, H+ को जोड़ देना ऑक्सीजन के पास और बाकी की राम कहानी कार्बन के साथ SO3Na। तो NaHSO3 को जब तुम किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन के साथ जोड़ोगे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, H+ यहाँ से निकलेगा जो कि ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और सल्फर जो है अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसे बोलोगे सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट ऑफ दिस एल्डिहाइड। जो भी एल्डिहाइड रहेगा आगे उसका नाम भी जोड़ सकते हो कि एडक्ट ऑफ दिस एल्डिहाइड। एडक्ट का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ों को जोड़ते हो और दोनों आपस में पूरी तरह से जुड़ जाए, कुछ भी बाहर नहीं निकाला, कुछ भी इधर उधर फेंका नहीं, बस दोनों को पूरा जोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं एडक्ट हो गया। एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट का मतलब ये एडिशन और प्रोडक्ट दो वर्ड्स को आधा आधा मिला करके बना, एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन हुआ, ये इस पर एडिशन किया और एडिशन का जो प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का एडक्ट और कीटोन है तो कीटोन का एडक्ट एंड दैट्स ऑल्सो सिंपल। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है ना, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है।
एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? तो इन जनरल तुम लिखते हो RMgX, जैसे R की जगह कोई एल्किल ग्रुप ले लिया, जैसे तुमने इथाइल ले लिया, फिर MgX, X की जगह चलो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी तुम चुन सकते हो, आयोडीन भी चुन सकते हो, चलो हमने ब्रोमीन चुन लिया। तो मैग्नीशियम पर होगा प्लस और कार्बन पर होगा माइनस, और ये पार्ट यहीं से 2 पार्ट कर लो, ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि इस पर प्लस है तो इस पर भी तो माइनस होगा, ये क्यों नहीं न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? अच्छा प्रश्न है। अगर हम इधर की तरफ से देखें तो इस पर माइनस, इस पर एक और प्लस, मतलब मैग्नीशियम पर 2 प्लस, एक माइनस इस पर, एक माइनस इस पर, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं करेगा भाई? तो देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऐसे एटम्स हैं जो निगेटिव चार्ज को आसानी से संभाल लेते हैं। अगर इनके पास निगेटिव चार्ज आ भी जाए तो ज़्यादा परेशान नहीं होते, निगेटिव चार्ज को लेकर के बैठे रहते हैं कि हमें रिएक्शन करने की कोई जल्दी नहीं है। और कार्बन निगेटिव चार्ज को संभाल नहीं पाता, तो जैसे ही निगेटिव चार्ज इसके पास आएगा ये परेशान होना शुरू कर देता है कि जल्दी करो रिएक्शन करो, जल्दी करो रिएक्शन करो, जल्दी रिएक्शन करना है। तो इससे कोई जल्दी ही नहीं है, ये स्टेबल है, इससे जल्दी है, ये परेशान है, ये रिएक्शन करेगा। इसीलिए बहुत बार हम इस चीज़ को नहीं दिखाते, हम लोग कहते हैं कि बस तुम इसी बॉन्ड पर फोकस करो, मैग्नीशियम पर प्लस, कार्बन पर माइनस, और ये माइनस का चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जो भी रिएक्शन पॉसिबल होगा करेगा। तो तुम ऐसा लिख लो कि एल्किल पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस, और ये एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करने जा रहा है। तो एल्किल ग्रुप जो है वो निगेटिव चार्ज के साथ है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, आएगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दो तुम, ऑक्सीजन पर आया माइनस का चार्ज, और एल्किल ग्रुप को तुमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। पहले से ही 2 एल्किल ग्रुप है, एक R' लिख रखा है, एक R" लिख रखा है, और एक तीसरा एल्किल ग्रुप भी आकर के इसी कार्बन पर जम गया और ये वाला सिचुएशन मिला। अब इसको H+ चाहिए, तो H+ इस बार अपने से नहीं मिल पाएगा, हमको इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डाइल्यूट HCl ले लेंगे, डाइल्यूट HCl टूटेगा तो H+ देगा ही देगा, या फिर NH4Cl ले सकते हैं। NH4Cl भी टूटता है ना, NH4Cl में क्या है, NH4+ और Cl-। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया और H+। क्योंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज बहुत ही स्ट्रांगली बेसिक है, ध्यान देना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज रहे और उसको कोई स्टेबल बनाने वाला न मिले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। इस पर निगेटिव चार्ज है और आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको थोड़ा मदद कर सके, तो ये निगेटिव चार्ज से थोड़ा परेशान भी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4Cl बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है, लेकिन ये इससे भी H+ ले सकता है। तो हम HCl का इस्तेमाल करना चाहे तो HCl का इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज NH4Cl का इस्तेमाल ज़्यादा आसान और ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि NH4Cl क्या होता है, एक सॉलिड होता है, जैसे हमारे घरों में नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, वैसे ही लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड आसानी से मिल जाएगा। तो आधा चम्मच अमोनियम क्लोराइड लिया और मिला दिया उसी में, हो गया काम। तो HCl अपना H+ इसको दे सकता है, फिर NH4Cl की मदद से भी इसको H+ दे सकते हो। इसको H+ मिला और ये OH हो गया, और ये अल्कोहल ग्रुप, कार्बन के साथ OH होता है तो कहते हो अल्कोहल, और 1 2 3 एल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है, तो तुम कहोगे टर्शियरी अल्कोहल है। 3 एल्किल ग्रुप से तो तुम बोलोगे टर्शियरी अल्कोहल है। तो कीटोन, इस बार तो ये कीटोन हम लोगों ने लिया हुआ है ना, दोनों तरफ एल्किल एल्किल है तो कीटोन है। कीटोन के साथ रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तुम्हें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ये बिल्कुल उसी जगह फिट हो गया ना, मेहनत नहीं करना पड़ा हम लोगों को। तो ये इस बार हमने एक एल्डिहाइड चुन रखा है। लो, एल्डिहाइड के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वही होगा, जो भी एल्किल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज है, फिर आकर के वो इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट कराओगे, ऑक्सीजन पर आया माइनस,
और ये एल्किल ग्रुप को तुमने कार्बन में चिपका दिया, तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हो गए। एक तो पहले से था, एक अभी भी चला आ रहा है। फिर ऑक्सीजन पर माइनस है, उसको प्लस H+ देने के लिए HCl या NH4Cl का इंतज़ाम किया, तो OH हो गया। और इस बार सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान रखना, एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एक एल्किल ग्रुप यहाँ से, एक एल्किल ग्रुप यहाँ से, 2 एल्किल ग्रुप्स की वजह से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एक और एग्जाम्पल अपने पास है, यस, ये भी आकर के उसी जगह पर सेट हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसा ही रिएक्शन करेगा, एल्किल ग्रुप आएगा, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, पहुंच गए हम वहाँ पर, दो तरफ हाइड्रोजन और ये एल्किल ग्रुप। और ऑक्सीजन पर माइनस है तो इसको H+ देने का कुछ इंतजाम करो, या तो HCl मिला दो थोड़ा सा, या फिर NH4Cl मिला दो और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। एक ही एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल कहोगे। उसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, RCH2OH, ठीक, RCH2OH, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। तो इस वे में जरा इस एरो को मिटाएं हम। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, कोई दूसरा एल्डिहाइड होता तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन रहेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐड करके हम लोग चाहे तो प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, हम लोग चाहे तो सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, हम लोग चाहे तो टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो तरह तरह के अल्कोहल से यहाँ से बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ गए तुम इस बात को। रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो LiAlH4 है, इसको तुम कहते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये जो NaBH4 है, इसको तुम कहते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये दोनों बोथ डोनेट हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या होता है? H पर माइनस का चार्ज। दो तरह का हाइड्रोजन हो सकता है, H पर प्लस का चार्ज हो सकता है या फिर H पर माइनस का चार्ज हो सकता है। इसको हाइड्राइड आयन कहते हो। ध्यान देना, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन आयन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली है बिल्कुल। और जब इसी में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो एक एक 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते, चाहो तो ऐसे बगल में बना दो। तो हाइड्राइड आयन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड या कीटोन को डोनेट कर सकता है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया कार्बन को। इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट करा दो, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, और हाइड्रोजन को जो है कार्बन के पास ला करके चिपका दो, एंड दैट्स ऑल, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन पर जब माइनस आएगा तो इसको H+ देने का प्रबंध कर देना, बात खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही ध्यान रखना है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये H- देते हैं। इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो, लिथियम है, एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड है। लिथियम पर 1+, एल्यूमिनियम पर 3+, और प्रत्येक हाइड्राइड पर एक एक नेगेटिव। 4 हाइड्राइड है, ये 4 बार फायर कर सकता है, मतलब रिएक्शन में 4 बार पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोनों ही हाइड्राइड आयन देंगे। हाइड्राइड आयन आकर के इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उठाकर ऑक्सीजन के पास पहुंचा देना। फिर तो बात आगे समझ ही गए तुम, वो भी आगे लिख देते हैं। ऑक्सीजन पर माइनस है, HCl या NH4Cl की मदद से इसको H+ दिया। कभी कभी पानी से भी काम चल जाता है। पानी का मॉलिक्यूल भी अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सबको नहीं देता है। पानी का मॉलिक्यूल भी टूट करके H+ और OH- बनाता है। तो बेस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो H+ यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पानी से भी H+ आयन ले सकता है। ध्यान देना, HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4Cl उसकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर एसिड है, और पानी इन सबसे कमज़ोर एसिड है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इन तीनों में बात कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये उससे काफ़ी कमज़ोर। ठीक, ये 100% तो ये 1% भी नहीं।
और ये तो बहुत 0.00001% टाइप का, तो बहुत ही कम। इसका हर मॉलिक्यूल टूटेगा। इसमें क्या है, 1000 में से कोई एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा, और इसमें क्या है, लाखों में से कोई एक मॉलिक्यूल टूटता है। तो ये H+ आसानी से देगा, ये थोड़ी मुश्किल से देगा, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग है तो ले ही लेगा। और ये और भी मुश्किल से देगा, लेकिन बेस अगर स्ट्रांग है तो इससे भी H+ ले ही लेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रांग बेस है, ये तीनों से H+ जो है ले सकता है। तो सबसे ज़्यादा आसानी से HCl से मिलेगा, NH4Cl से भी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बेस है, इसका H+ ले ही लेगा। इससे H+ लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसीलिए हम लोग सेफ साइड में रहते हैं। हम लोग HCl या NH4Cl का इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी से भी काम चल जाएगा, तो कहीं कहीं अगर तुम देखना कि केवल पानी से काम चला लिया है तो परेशान मत होना। इसको H+ देने का काम केवल पानी के मॉलिक्यूल के ज़रिए भी किया जा सकता है। ओके, तो HCl और NH4Cl या पानी भी अकेला काम कर देगा, लेकिन पानी के साथ थोड़ी मुश्किलें हैं, इसीलिए बेटर है कि तुम NH4Cl या HCl का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, वो H- बोले तो हाइड्राइड आयन देंगे, और हाइड्राइड आयन आकर के एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे। 2 एल्किल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप बन गया, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर एल्डिहाइड रहा होता तो एक ही एल्किल ग्रुप है, हाइड्राइड आएगा, यहीं पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, फिर इसमें H+ जोड़ोगे तो OH हो जाएगा। एक ही एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल। और ध्यान देना कि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, RCH2OH, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, सो CH2, और OH तो H। वैसे तो रिएक्शन हम लोगों ने पूरा कर लिया, लेकिन इस रिएक्शन को लिखने का थोड़ा बेटर तरीका, बेटर वे ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बेटर तरीका लिखने से पहले NaBH4 और LiAlH4 के स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा फोकस किया जाए। Na पर प्लस है और BH4 में बोरॉन पर माइनस है, लिथियम पर प्लस है और एल्यूमिनियम में AlH4 पर एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो तुम ऐसे समझो जैसे बंदूक है, बंदूक में 6 गोली है, तुमने बंदूक का ट्रिगर दबाया, गोली गई और तुम्हारा जो भी निशाना है जाकर के तुम्हारे लक्ष्य से टकरा गई। तुमने टारगेट को हिट किया, फायर किया और गोली जाकर के लक्ष्य से टकरा गई। और दूसरा रास्ता है कि गोली को तुम पॉकेट में लेकर के आओ और जहाँ ज़रूरत पड़े गोली को खींच करके मारो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन ज़्यादा बढ़िया साफ़ सुथरा तरीका है कि बंदूक है तो फिर जेब में लेकर के क्यों आना, तो जेब में लेकर के तुम नहीं आ सकते हो। ठीक, बंदूक में गोली को रखो, फायर करो और बढ़िया से अच्छे से जो है अपने टारगेट को हिट करो। तो ये H-, 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 ये बंदूक के अंदर भी फिट है, यहाँ से सीधे फायर होगा। ध्यान देना, ये H- का फायर कर सकता है कितनी बार, 1 2 3 4 बार। ये भी H- का फायर कर सकता है 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर पर थोड़ी बात कर सकते हैं हम। तो बोरॉन जो है उसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और जब बोरॉन पर माइनस का चार्ज हो जाएगा तो उसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रल बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव बोरॉन बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चारों इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3 4 बार शेयर करके 4 बॉन्ड बना लिया। सेम हियर एल्युमिनियम के अंतिम में वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जो माइनस वाला एल्युमिनियम है इसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों को शेयर करके 4 बार ऐसे बॉन्ड बना लिया, बात खत्म। और ये 4 बार फायर कर सकता है। उसका फायर कुछ ऐसे, एक तो हमने सीधे दिखाया कि ये हमने ली गोली, एक तो हम लोगों ने सीधे सीधे दिखा दिया कि ये है भैया गोली, और सीधे गोली को खींच करके मार दिया और दुश्मन मर गया। और दूसरा है कि बंदूक से फायर किया। तो ये वाला ज़्यादा बेटर तरीका होता है, इसीलिए हमने लिखा बेटर वे ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म। तो H- तुम ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक, चल जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन अच्छा है कि तुम ये दिखाओ कि ये रही बंदूक और बंदूक में 4 गोलियां हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जा रहा है अटैक करने। तो हाइड्रोजन को जोड़ा इधर, ऑक्सीजन पर आया माइनस, और फिर उसके बाद का खेल तुम जानते हो। तब इसमें से एक H निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन भी गया, तो अब इसके पास 3 H बचेंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो BH3 उधर लिख दिया है बैलेंस करने के लिए। सेम वे में ये दूसरी बंदूक AlH4-, इसने भी हाइड्रोइड आयन का फायर किया
रिएक्शन वैसा हो गया। और ध्यान देना, ये इसकी तुलना में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल बंदूक है, मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा क्यों, उस पर भी बात हम लोग करते हैं। NaBH4 थोड़ा कम रिएक्टिव है, LiAlH4 ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बोरॉन और हाइड्रोजन है, तुम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह समझते हो, तो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर उतना ज़्यादा नहीं है, और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा है। तो यहाँ से H- जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा रहेगा तो H पर ज़्यादा माइनस रहेगा, जल्दी से वो H- बन जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होता है, तो इसीलिए ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज़्यादा है। ध्यान रखना, ये लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। मोर रिएक्टिव, क्यों मोर रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। और लेस रिएक्टिव है, देखो ये देगा H-, पानी देगा H+, तो इसका माइनस इसका प्लस मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बना सकते हैं ना। इसमें से मिलेगा तुम्हें H-, पानी से मिलेगा H+, तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विथ वाटर विथ रिलीज ऑफ H2, पानी के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, मतलब अपना H+ ये पानी को देने को तैयार नहीं है। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन भी है और हीट भी है। एक हाइड्रोजन पता है ना, बहुत जल्दी से उसमें आग लग जाती है, तो हाइड्रोजन भी है और हीट भी है, तो ये भी पॉसिबल है कि आग लग जाए। ठीक, तो वही हमने लिखा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड कैन कॉज फायर, इससे आग भी लग सकती है। तो अगर आग लग गई तो लैब पूरा जल जाएगा। अच्छा ठीक है, लैब जल गया कोई बात नहीं, दूसरा लैब खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर भी खतरा है। तो हम लोग अगर पॉसिबल है तो इसकी जगह इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे काम भी हो जाता है और ख़तरा भी कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर भी गिर जाए तो कोई खतरा नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर गिर गया तो बहुत बहुत खतरा है। तो ये सेफ रिएजेंट है, ठीक, सेफ रिएजेंट है, इससे कोई खतरा नहीं है। और ये क्या है, काफ़ी डेंजरस रिएजेंट है, इससे बच करके रहना पड़ता है। बहुत बार लेबोरेटरी में इसकी वजह से आग लग जाती है, इवन जान तक से चली जाती है, तो उससे बच करके रहना। अगर ज़रूरत ना हो तो उसका इस्तेमाल ना करो, बहुत मुश्किल है तभी बड़ी बंदूक निकालो, नहीं तो छोटे बंदूक से अपना काम चला लो। NaBH4 लेस रिएक्टिव, पानी से रिएक्शन नहीं करता है, सेफ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत रिएक्टिव है, पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगा, हाइड्रोजन और हीट एक साथ लगा दिया तुमने आग और हो गया खतरा, तो बच करके रहने का। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हम लोगों ने 3-4 रिएक्शंस के ऊपर बातें करी है, अब थोड़ा एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी पर हम फोकस करते हैं। देखो ये एल्डिहाइड वो कीटोन, इतना तो तुम समझते ही हो। एल्डिहाइड्स थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी तुलना में कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव, कीटोन्स लेस रिएक्टिव। ऐसा क्यों है वही हम लोगों को समझना है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव, कीटोन्स कम रिएक्टिव। दोनों में जो काम की चीज़ है वो है C+O, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, यही काम की चीज़ है, इसी जगह पर रिएक्शन होना है। और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस, कार्बन पर क्या होता है, थोड़ा सा प्लस, और न्यूक्लियोफाइल इसी प्लस को देख करके रिएक्शन करने के लिए आ रहा है। उसने देखा कि यहाँ ये मदद मदद चिल्ला रहा है और चलो चलते हैं मदद करके आते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दे करके आते हैं। तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, थोड़ा सा प्लस, और इसी थोड़े से प्लस की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, ठीक, लिख भी रखा है हमने तुम्हारे लिए। न्यूक्लियोफाइल इज अट्रैक्टेड बाय पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये उसका कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जा रहा है, यही रिएक्शन का मेन कारण है। तो अब
अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को एक बार फिर से ध्यान से देखें तो इस पर देखो डेल्टा प्लस है, इस पर डेल्टा प्लस है। ये एल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट करेगा तो प्लस का चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। इधर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हैं, दोनों डोनेट कर रहे हैं। मतलब तुम्हें जैसे भूख लगी है, प्लस का चार्ज मतलब थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तुमको कोई दोस्त थोड़ा बिस्किट नमकीन वगैरह खिला दे तो क्या होगा, तुम्हारा पेट थोड़ा थोड़ा भर जाएगा। अब तुम घर पर जाओगे तो खाना उतना जल्दी और उतना मन लगा करके नहीं खाओगे। बिल्कुल कुछ नहीं खाया होता, भूख जोर से लगी होती तो खाना जल्दी जल्दी खाते, पहुँचते ही कहते भाई खाना लाओ, मैं भूख लगी है। लेकिन बिस्किट नमकीन वगैरह सब खा पी करके आ रहे हो तो उतना शोर नहीं करोगे, थोड़ी देर के बाद भी खाना मिलेगा तो चलेगा और बहुत परेशान भी नहीं होगे। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इसको थोड़ा थोड़ा बिस्किट नमकीन खिला रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों तरफ से इसको बिस्किट नमकीन मिठाई मिल रही है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी। भूख कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन क्यों करेगा जल्दी जल्दी, तो फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये एल्किल ग्रुप इसके भूख को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। दोनों एल्किल ग्रुप इसके भूख को कम कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा आसान है। उसकी तुलना में ये ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और वहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इसी चीज़ को हमने तुम्हारे लिए लिख भी रखा है। एल्किल ग्रुप डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देते हैं। एंड मेक द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफ़िकल्ट। और ऐसा करने से होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम करने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर से इस पर ध्यान से देखो, एल्डिहाइड में क्या है, एक तरफ एल्किल दूसरी तरफ हाइड्रोजन। ठीक, एल्किल क्या है, बड़ा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन उसके सामने छोटा आइटम है। एल्किल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं, हाइड्रोजन की तुलना में तो बड़े होते ही हैं। तो ये छोटा ये बड़ा, और उधर क्या है, दो बड़े बड़े एल्किल ग्रुप। हाइड्रोजन क्या है, छोटा है, एल्किल बड़ा है, उधर दो बड़े बड़े एल्किल ग्रुप। तो ये बड़े बड़े एल्किल ग्रुप करते क्या है, पूरा का पूरा जगह ब्लॉक कर देते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने को आएगा तो यहाँ बहुत थोड़ी सी जगह है, उसी में से जा करके उसको रिएक्शन करना पड़ेगा। यहाँ ज़्यादा जगह है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके पास तक पहुँचेगा रिएक्शन करने के लिए। यहाँ ज़्यादा जगह है, वहाँ कम जगह है। क्यों कम जगह है, क्योंकि इन्होंने जगह को घेर रखा है। वही चीज़ लिखा है, मोर स्पेस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर क्या है, लेस स्पेस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, कीटोन के केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कम जगह मिलेगी। तो जगह जब ज़्यादा मिलेगी, जगह जब कम मिलेगी तो उसके हिसाब से रिएक्शन भी अफेक्टेड होगा ही होगा। बैकग्राउंड में अगर थोड़ा शोर हो रहा होगा तो परेशान मत होना, मेरी आवाज़ पर फोकस करो। यहाँ पर ज़्यादा जगह है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके पास पहुँच कर रिएक्शन करेगा। यहाँ कम जगह है तो न्यूक्लियोफाइल मुश्किल से पहुँच करके रिएक्शन करेगा। वही चीज़ लिखा है, मोर स्पेस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेस स्पेस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब जगह कम हो जाता है तो तुम कहते हो कोई भी ग्रुप ऐसा है जो जगह को मार रहा है, जगह को खर्च कर दे रहा है, जगह को खराब कर रहा है, तो हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर, कि जो तुम्हारा रिएक्शन सेंटर है वो छुप जाएगा। हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुप जाना। कहाँ छुप जाएगा, दोनों के बीच में छुप गया है। तो हाइडिंग, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस और हाइडिंग एक ही चीज़ से बने हैं ना, तो मतलब एक ही जैसे वर्ड, एक ही चीज़ से नहीं बने। हाइंड मतलब पीछे चले जाना, हाइंड मतलब कोई चीज़ पीछे चला गया। तो हाइडिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर बाय लार्ज ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स अगर मिलकर के रिएक्शन सेंटर को छुपा देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में वर्ड देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक मतलब इन स्पेस, जगह की बात हो रही है, और हिंड्रेंस मतलब छुपा हुआ है, पीछे चला गया है, छुप गया है। तो जो जगह है वो छुप गया है, खाली जगह जो था वो बचा नहीं, तो इसी चीज़ को तुम कहते हो स्टेरिक हिंड्रेंस।
तो यहाँ पर दो बड़े बड़े ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर एक ही ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये ज़्यादा छुपा हुआ है, ये कम छुपा हुआ है। इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मुश्किल से रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से रिएक्शन करेगा। ओके, और चलते चलते हम लोगों के लिए एक प्रश्न भी है, फिर हम ऐसा करते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शोर ज़्यादा हो रहा है, फिर ब्रेक के बाद आते हैं तो हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना। ओके, ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं हम। प्रश्न था कि हमें इन तीनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप्स लगे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इस कार्बन पर जो डेल्टा प्लस आएगा उसको कम कर देंगे। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगा है, वो भी डेल्टा प्लस को कम करने में लगा हुआ है। यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो डेल्टा प्लस एकदम सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इस हिसाब से। साथ ही साथ बड़े बड़े एल्किल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो रिएक्शन यहाँ मुश्किल होगा। यहाँ एक ही एल्किल ग्रुप है तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, सो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा और रिएक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसानी से होगा। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख लो, चाहे वो स्टेरिक फैक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से सॉल्व कर लो या फिर स्टेरिक इफेक्ट से सॉल्व कर लो, दोनों का सजेशन यही है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, ये बीच में। सेम वे एक और क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इन दोनों की रिएक्टिविटी में भी हमें कंपैरिजन करना है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के तरीके को जरा देखो। ये जस्ट थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेगा और ये रेजोनेंस अप्लाई करेगा, और हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में रेजोनेंस बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी उतनी नीचे चली जाती है। ध्यान देना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी उतनी नीचे चली जाएगी। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये कम रिएक्टिव हुआ, ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। और ऐसे भी देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते भी इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इस वे में एसिटल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव। ओके, बस आज के क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे, बाकी की बातें हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। रिएक्शंस और भी हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जिनको समझने के लिए, जिन पर बातें करने के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।